नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे आप सब लोग? कुछ दिनों के बाद मुलाकात हो रही है कुछ खास विषयों को लेकर। सबसे पहले तो आप सबको आज जागतिक योग दिवस की मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। योग कीजिए, जितना हो सके थोड़ा बहुत कीजिए। चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। दोस्तों, साथ ही साथ आज फादर्स डे भी है। जिस तरह मदर्स डे के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का स्ट्रेस होता है और मदर्स डे को बहुत आजकल फैशन से मनाया जाता है, उसी तरह आज फादर्स डे है। मुझे देखने वाले ग्रुप में जितने भी फादर्स हैं, जितने भी पिता हैं, आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे पिता तो होंगे ही, लेकिन मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि आप अपने बेटे और बेटी दोनों को समान अधिकार दीजिए, उनको समान अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, समान मौके दीजिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं पिछले हफ्ते में क्या हुआ है? इस बारे में बताना चाह रही हूँ मैं कि आपको तो पता है कि इंडिया और चीन, इंडिया और चाइना, इसमें वॉर जैसी स्थितियाँ आज है। बॉर्डर पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये हम लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आज नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया का जो प्रेजेंटेशन है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो दिखानी चाहिए या बतानी चाहिए वो नहीं बताई जाती हैं, और जो नहीं बतानी चाहिए उन न्यूज़ को बहुत ज़्यादा 24 घंटे चलाया जाता है। और मैं खुद भी बता रही हूँ कि इस बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि युद्ध की स्थिति में क्या हो रहा है, एलएसी में, गलवान टेरिटरी में, लद्दाख में क्या हो रहा है, ये पता करने के लिए मुझे इंटरनेशनल मीडिया में जाकर देखना पड़ा कि एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है करके। आपको तो पता है हमारे यहाँ पर ये बताया गया कि पिछले हफ्ते में कि लगभग 20 जो है सैनिक जो है हमारे शहीद हुए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये फिगर कुछ और दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा प्राणों की क्षति बताई गई है। मैं इससे भी ज़्यादा आपको बताना चाह रही हूँ कि ये किस तरह का हुआ है, ये युद्ध किस तरह का हुआ है। ये जितने भी लोग शहीद हुए, तो मेरी जानकारी में इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज़ में ये है कि इनको गोलियां नहीं लगी, आर्म्ड वॉरफेयर नहीं था ये, मतलब गोलियों से भून कर उनकी लाशें नहीं मिली हुई है। बट बहुत सारी जो लाशें हैं ये नदी में फेंकी गई है। और ये जो युद्ध हुआ है जिसकी रिपोर्टिंग जिस तरह की गई है इंटरनेशनल मीडिया में, तो वहाँ पर यहाँ पर आर्म्स का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई बंदूकें, कोई तोप, कोई मिसाइल वगैरह यूज़ नहीं हुई। यहाँ पर जो ये स्कर्मिश हुआ या ये जो युद्ध हुआ चाइनीज़ सैनिकों में और भारतीय सैनिकों में, तो ये इसमें लकड़ियाँ, पत्थर, लोहे की सलिया, रॉड, ये सब इस्तेमाल हुए। तो ये मुझे तो बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाली मुझे बात लग रही है कि बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है कि जहाँ पर बंदूकों का इस्तेमाल नहीं बताया जा रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं कि दोनों तरफ जो है बहुत सारे बंदूकें आई हुए, बहुत सारी मिलिट्री आई हुए, बहुत सारे टैंकर आए हुए हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह आए हुए, जेट फाइटर आए हुए। उसके बाद भी ये कैसा युद्ध हुआ कि जिसमें लकड़ियाँ, पत्थर और लोहे की सलिया, रॉड जो है वो इस्तेमाल हो गई। और फिर इसमें बहुत सारे सैनिकों को गलवान नदी में, ऊपर से नदी में फेंका गया। अभी हमारे यहाँ पर मीडिया में जो रिपोर्टिंग है वो कुछ और है, इंटरनेशनल मीडिया में जो रिपोर्टिंग है वो कुछ और है। सच क्या झूठ क्या ये तो हम वहाँ जाएंगे नहीं देखने के लिए, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि आज की तारीख में भारत को सभी जगह से घेरा जा रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आज की तारीख में हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी देश है उनमें से कोई भी हमारा मित्र नहीं है। आप जानते हैं कि नेपाल ने भी हमसे युद्ध की एक तरह की डिक्लेरेशन उन्होंने की है, जहाँ पर उन्होंने इंडिया की कुछ टेरिटरीज अपने मैप में ली, उनको उन्होंने अपने पार्लियामेंट में, अपने संसद में उन्होंने पास कर दिया कि भाई ये जो पार्ट है वो हमारे अपने पार्ट है। उसी तरह चाइना ने भी हमारे कुछ जगहों पर कब्जा करने की कोशिश की। मेरी जानकारी में जो इंटरनेशनल मीडिया में है तो उसमें लगभग 3 जगह ऐसे है कि जहाँ पर उन्होंने 50 से 60 किलोमीटर जो जगह है वो अपने कब्जे में कर लिए, और अब उनका कहना है कि ये जो जगह है ये उन्हीं की जगह है। साथ ही साथ कल की तारीख में खबर ये है कि अभी चाइना जो है बांग्लादेश को भी उन्होंने अपनी तरफ ले लिया है। पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि ये पुराने समय से हमारे दुश्मन बने हुए हैं और ये हमारे साथ होने का कोई 1% भी इसमें चांस नहीं है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारे आसपास जो पड़ोसी हमारे देश है ये सारे जो है वो चाइना से धीरे धीरे जाके मिल गए हैं। दूसरी तरफ फॉरेन कंट्रीज़ में भी किसी ने भी ओपनली हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया है।
जबकि हम हमारे मीडिया में ये कहना चाहते हैं और देशभक्ति के बहाव में हम ये भी कह रहे हैं कि भाई इसका हमको सपोर्ट है, उसका हमको सपोर्ट है, लेकिन किसी भी फॉरेन यूरोपियन कंट्री ने ओपनली हमको सपोर्ट या हमारे देश के लिए सपोर्ट जो है इस युद्ध में जाहिर उन्होंने नहीं किया है। और ये जो कवरेज है वो इंटरनेशनल मीडिया में अच्छी तरह से मैंने रिसर्च करके चेक करके मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, अभी बात ये है कि ये जो युद्ध है ये बॉर्डर में चल रहा है, तो एज सिविलियन एक आम पब्लिक के हिसाब से हमारा रोल इसमें क्या होना चाहिए। हमारा रोल तो ये तो नहीं होगा कि हम लोग बॉर्डर पे जाएंगे किसी दिन युद्ध के लिए, अगर वक्त आया तो इससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ऐसे मौके कब आएंगे वो तो बहुत दूर की बात है। नज़दीक के इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। क्योंकि जिस तरह हमारे देश में युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है इन 1, 2, 3 देशों के साथ, उसी तरह मैंने अपने छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे आम लेवल पे, एक आम नारी होने के हिसाब से, एक आम स्त्री होने के हिसाब से, बीइंग अ वेरी कॉमन वुमन, मैं अपनी तरफ से जंग का ऐलान कर रही हूँ। और मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं इस जंग को किस तरह लड़ूंगी। सबसे पहले तो मैं नेपाल की बात करूंगी कि आप जानते हैं नेपाल से हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे प्राचीन कालों से। आज भी हमारे देश में चाइनीज़ के ठेलों पर, दुकानों में, होटल्स में नेपाली आपको चाहिए उतने दिखाई देंगे। सोसाइटी में भी, इवन मैं ये बता रही हूँ कि हमारे भी आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स और सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर जो है वो नेपाली लोग जो है वो काम करते थे। हमारी गाड़ियों को साफ़ कर रहे थे, हमारी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड कर रहे थे, हमारे स्कूलों में भी गार्ड के रूप में वही थे, जिनको हम पुराने ज़माने से गुरखा भी कहते थे या गोरखा भी कहते थे। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे आसपास कहीं भी कोई भी नेपाली जो है वो कभी भी अपॉइंट नहीं होगा। मैं ये कोशिश करूँगी कि नेपाली जो है वो कहीं पर भी यहाँ पर काम पे नहीं रहे, क्योंकि अगर वहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है और ओपनली वो अगर हमारे देश को इंसल्ट करें, उन्होंने इंडिया को आज एक वायरस कहा है, साथ ही साथ उन्होंने ओपनली चाइना को सपोर्ट किया है, तो मैं अपने तौर पे अपने इससे कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे अपने करियर में बहुत सारे नेपाली लोगों को मैंने अपॉइंट किया था अपने होटल में, अपने बिल्डिंग की सोसाइटीज़ में, जहाँ भी काम लग सकता था तो हमने उनको काम पर लिया था। लेकिन यहाँ से आगे नेपालियों को काम पे रखने की मेरी तो नीति नहीं है। बाकी आपको अपने दिमाग से सोचना है कि नेपालियों को हमको काम रखना चाहिए या नहीं रखना है काम पे, ये आप सोचिए। दूसरे लेवल पे मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि आई एम एट वॉर विथ चाइना। तो मेरा जो युद्ध है वो चाइना से किस तरह होगा मैं आपको बता रही हूँ और आपको भी ये समझा रही हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, इसको गंभीरता से लीजिए, जितना हो सके इसको आचरण में लाइए, क्योंकि मैं तो लाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे देश में चाइना से आयात की जाने वाली पूरी जो प्रोडक्ट्स है, तो लगभग 74 बिलियन US डॉलर्स की जो है प्रोडक्ट्स जो हम लोग हैं बाहर से वहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता रही हूँ 450 वाइडर रेंज के प्रोडक्ट्स है, लगभग 450 प्रकार के प्रोडक्ट है, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने बहुत ध्यान से अपने घर में भी देखा, अपने आसपास भी देखा कि चाइना की कौन सी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिले कि जो दूसरे कंट्री के भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसी के साथ साथ चाइना के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे घर में एकदम आम मिल रहे। मैंने कुछ ही प्रोडक्ट्स सिर्फ ढूंढे कि मेरे घर में ऐसी कौन सी चीज़ें जो चाइना से आई है जो मुझे आगे से इस्तेमाल नहीं करनी। आपको मैं बता रही हूँ मेरे घर में अलग अलग कंट्रीज़ की मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। चाइना की प्रोडक्ट्स भी चुपचाप हमारे घर में बहुत जगह पर है। लगभग आप अपने घर पे अच्छी तरह चेक करो तो 50 से 100 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे कि जो चाइना के आपके हैं, मैं बता रही हूँ आपको। तो अभी आपको किस तरह पता करना है कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है और ये किसी और कंट्री के प्रोडक्ट्स है और ये हमारे कंट्री से, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। टेक्निकल बात है लेकिन बहुत आसानी से आप इसको फॉलो कर पाएंगे, आप इसको देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि ये इंडियन प्रोडक्ट है और ये फॉरेन प्रोडक्ट है। मैं इसमें एक बात आपको और भी बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप मोबाइल फ़ोन जो है आपके, उसमें जो है चेंजेस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो मोबाइल फ़ोन इस देश में आज इस्तेमाल हो रहे वो चाइना प्रोडक्ट है। मैं आपको ये बात भी बताना चाह रही हूँ कि जियो के जो फ़ोन हम लोगों ने लिए हैं 2018 तक, मतलब पिछले 1 साल छोड़कर उसके पहले जियो के भी जो फ़ोन हमने लिए वो सारे मेड इन चाइना थे। उनका प्रोडक्शन जो है वो चाइना में हुआ है। तो जियो का भी प्रोडक्ट आप तो समझते, जियो का फ़ोन तो अभी हर आदमी ने लिया हुआ है, हर व्यक्ति के पास जियो का फ़ोन है, जियो का सिम कार्ड है। तो जियो के जितने भी प्रोडक्ट आपने लिए हैं, जितने भी फ़ोन आपने लिए, वो सारे मेड इन चाइना हैं। अभी उनकी कोशिश हो रही है कि इंडिया में प्रोडक्शन होना है, लेकिन मैंने जब चेक किया तो मुझे कहीं पर ऐसा मिला नहीं कि भैया इंडिया में इनका प्रोडक्शन अभी चालू हो गया कि कोई प्रोडक्ट इन्होंने निकाले। लेकिन 2018-2019 की शुरुआत तक भी सारे जो जियो के फ़ोन हैं
वो पूरे के पूरे चाइना से आए हुए हैं। यानी कि लगभग मैं समझती हूँ कि 150-200 करोड़ जो प्रोडक्ट है, ये फ़ोन जो है वो हमारे देश में आए और हम लोगों ने इसको खुशी खुशी ले ली, क्योंकि हमको 6 महीने का फ्री इसमें डेटा वगैरह सब दिया गया था। फ़ोन भी 6 महीने का फ्री था, इसलिए हम लोगों ने ले लिया। आगे से आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है ये मैं आपको बता रही हूँ। आप जानते हैं कि हर कंट्री का प्रोडक्ट का एक बार कोड होता है। अब बार कोड क्या है पहले ये आप समझिए। आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, उस प्रोडक्ट को आप देखिए तो उसमें ये इस तरह का, इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ये है बार कोड। ये जो धारियाँ बनी हुई है कंप्यूटराइज्ड, देखिए इसको ध्यान से, ये जो धारियाँ यहाँ पर बनी हुई है ये है बार कोड। ये बार कोड जो है ये आपको बता देगा कि ये कौन से देश का क्या प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश का जो प्रोडक्ट है उसका बार कोड क्या है, क्योंकि मैं आपको बाकी देशों का बताने लग जाऊंगी और अपने देश का बताना भूल जाऊंगी। हमारे देश का जो बार कोड है, हमको सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है, 890 बिगनिंग का नंबर। टोटल 13 नंबर इसमें होते हैं, 13 या कुछ कम ज़्यादा होंगे, लेकिन शुरुआत के जो 3 नंबर है वो हमारा सीरीज़ है। जैसे पिन कोड होता है उसी तरह बार कोड भी होता है। हमारे देश का जो बार कोड है वो 890 है। आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये बॉटल देखिए, ये यहाँ पर बार कोड है। ये नॉर्मल मिनरल वाटर है जो आपको मिल रहा है। इसके शुरू के जो नंबर आप देखेंगे ना, देखिए 890 ये नंबर है। तो अगर 890 नंबर आपका है तो ये आपके देश का है, ये मेड इन इंडिया है। बराबर देखिए, ध्यान से देखिए, 890 अगर लिखा है तो 890 वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा इंडियन प्रोडक्ट है। आगे से आप जब भी शॉपिंग के लिए जाएंगे या मार्केट में आप जाएंगे तो आपको बाकी कुछ नहीं देखना है, क्योंकि क्या है, कई बार हमको लगता है कि ये मेड इन नागपुर है, लेकिन उसकी ओरिजिनल कंपनी जो है वो कहीं और होती है, जैसे चाइना में है, जैसे यूएस में। तो आपको बार कोड देखना है, बार कोड से आप ज़्यादा ईजीली इसको समझ पाएंगे। 890 शुरू में नंबर 890 होना चाहिए, उसके बाद में और नंबर होते हैं। 890 जो नंबर है वो आपका इंडिया का नंबर है। आप आज से जब भी जाएंगे तो ये कसम खा लीजिए, जैसे मैंने खा ली है, कि जो भी प्रोडक्ट हम देखेंगे उसमें शुरू में 890 अगर नंबर है तो हम उसको लेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना इंडियन है। ये है हैंड सैनिटाइज़र, ये अभी बहुत आराम से आपको सब जगह मिल रहा है, बहुत लोग ले रहे हैं। इसका बार कोड देखिए, ये बार कोड है, इसका बार कोड शुरू में 890 है। तो अगर 890 है तो ये इंडियन प्रोडक्ट है। तो ये आप लीजिए, आपको सिर्फ इतना चेक करना है। ये जो कंप्यूटर जैसी धारियाँ बनी हुई है, देखिए ध्यान से देखिए इसको, 890 के बाद और नंबर होंगे, शुरू में 890 होना ज़रूरी है। अगर 890 है तो ये आपका अपना है, अपना देसी है, अपना स्वदेशी प्रोडक्ट है। कुछ और प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी। ये है फिश ऑयल की टैबलेट, जिससे विटामिन टैबलेट्स होती है। इसका बारकोड देखिए यहाँ पर, इसके बारकोड में 931 है, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है। अभी जब शुरू में हम लेते थे तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे, और एकदम आम मिल रही है चीज़ें तो हम ले रहे हैं। तो अभी ये देखिए, ये परफ्यूम है मॉडर्न वुमन, ये मेड इन फ्रांस है। इसका बारकोड देखिए 629, ये ओरिजिनली फ्रांस से है, ये ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूएई है। ये एक प्रोडक्ट है, ये क्रीम है, इसका बारकोड आप देखिए 460, ये रशिया का है। आपको लेने हैं वो चीज़ें जिसका बारकोड जो है शुरू में 890 है। अगर आपने 890 प्रोडक्ट लिया है तो उसका डेफिनेटली जो है वो इंडियन प्रोडक्ट है। ये मेकअप सेट है जो नॉर्मली लेडीज़ यूज़ करते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व है और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मेकअप सेट है,
ये मेकअप सेट जो है, अभी इसका बार कोड मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली। नहीं दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ आपको। इसका जो बार कोड है यहाँ पर है, इसका बार कोड है 692। देखिए, इसका शुरुआत का नंबर है 692। ये मेड इन चाइना है। 690 से 699 अगर बार कोड आपको कोई भी प्रोडक्ट में दिख रहा है, जिसका ये कंप्यूटराइज बार कोड है, जिसमें आगे का नंबर जो है, पहले 3 जो नंबर है, पहले जो 3 डिजिट है, 3 नंबर्स, अगर 690 से 699 इतने नंबर अगर है तो ये चाइना प्रोडक्ट्स है। अभी आपको मैं फिर से बता रही हूँ, ये हैंड सैनिटाइजर है। इसके बार कोड में पहला नंबर जो है 890 है। इंडिया को सिर्फ एक नंबर दिया गया है 890। अगर 890 वाले कोई भी प्रोडक्ट आपने लिए तो वो इंडियन है, वो देसी है, वो स्वदेशी है। 890 जहाँ पर शुरू में, इतना चेक कर सकते हैं आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो वो टूथपेस्ट हो या कुछ भी हो, सिर्फ बार कोड में 890 आपको लेना है। आज से अपने दिल पर लिख लीजिए 890, क्योंकि 890 जो प्रोडक्ट है वो हमको लेना है। और जिस भी प्रोडक्ट के बार कोड में आपको फर्स्ट नंबर जो है वो 690 या 691, 692 से लेकर 699 यहाँ तक के नंबर दिखे तो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इसको आपको नहीं लेना है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ, अभी आपको मैंने बार कोड समझाया है, फिर से बता रही हूँ, सिर्फ 890 जिसका बार कोड शुरुआत में, वो इंडियन प्रोडक्ट है, वो देसी प्रोडक्ट है, वो स्वदेशी प्रोडक्ट है, उसी को लेना है। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर 690 से लेके 699 या ज़्यादातर 695 तक है, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इसको मत लीजिए। 890 के अलावा किसी भी प्रोडक्ट में दूसरा कोई भी अगर आपको नंबर दिख रहा है तो वो प्रोडक्ट इंडियन नहीं है, ये आपको अब समझना है। तो अभी आपको क्या लेना है और क्या नहीं, ये बहुत सिंपल है। 890 ये जो नंबर है अपने दिल पर आज लिख लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्टली वॉर पर नहीं जा सकते, हम युद्ध में कोई भी रोल हम नहीं प्ले कर सकते एज सिविलियंस, ठीक है। उसमें भी महिलाएं और बच्चे जो है, ये तो बहुत युद्ध की बहुत ज़्यादा परिस्थिति होने के बाद भी इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी और बहुत कम इसमें से भी युद्ध में जाएंगे। आगे से हम जब भी कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, अगर उस बार कोड में 890 है तो भले उसकी क्वालिटी कम ज़्यादा हो, हमको वो चीज़ लेनी है, क्योंकि वो देसी और स्वदेशी है। मैक्सिमम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है उसमें टॉयस है, 3000 प्रोडक्ट्स है, तो अभी क्या क्या बताओगे, हर चीज़ है उनकी यहाँ पर। तो उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। बहुत सारी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और इसलिए हम अट्रैक्टिव, पैकेजिंग भी उनकी अट्रैक्टिव होती है। अभी जैसे ये सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, ये परफ्यूम है, तो इसकी क्वालिटी आप देखिए कि देखेगा पर्सन, एनी पर्सन जो इसको देखेगा, अगर हम इसको देखते तो हम तुरंत सोचेंगे भी इसको लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा हम लोगों को अगर देशभक्ति की भावना दिखानी है तो ये सिर्फ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डालकर और बैनर बनाने से नहीं होगा। थोड़ा सोचिए, जिस भी प्रोडक्ट पे आपको बार कोड में 890 नंबर नहीं दिख रहा है तो ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये देसी नहीं है, ये स्वदेशी नहीं है। और एक ही नंबर आपको याद रखना है, 890। इसको रट लीजिए, इसको दिल पर लिख लीजिए, इसको अपनी मुट्ठी में भींच लीजिए। आगे से कोई भी प्रोडक्ट अगर है जिसका नंबर कोई भी और नंबर से शुरू हो रहा है तो वो इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। इससे हमको समझना है कि हमको क्या लेना है क्या नहीं। एक बहुत बड़ी चीज़ हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, जिससे हम चाइना की मार्केट को गिरा सकते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि 450 प्रोडक्ट्स की रेंज है, जिसमें 3000 प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। तो सब चीज़ें इमीडिएटली बैन करना पॉसिबल नहीं होगा। गवर्नमेंट की भी कुछ नीतियाँ होंगी जिसमें वो नहीं पॉसिबल होगा। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी है जहाँ पर उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन एक बहुत आसान चीज़ है जो अगर हम करेंगे तो हम चाइना के मार्केट को बहुत बड़ा धक्का दे पाएंगे। जैसे अगर ये जैसे कहा जा रहा है कि टिकटॉक को आप बैन कर दो, या ये चाइना के ऐप है आप इसको बैन कर दो, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको ये क्लियर बता रही हूँ, ये बहुत छोटी चीज़ है एक बड़े समुंदर में।
अगर कोई ऐप को आप बैन कर रहे हो, टिकटॉक को बैन कर रहे हो या कोई भी, तो वो बहुत ही छोटा मछली है बड़े समंदर में। आपको बड़ा झटका अगर देना है तो आपको अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको चेंज करना है। मोबाइल फ़ोन में मैक्सिमम इंडिया में जो आज मोबाइल चल रही है, हर घर में जो मोबाइल चल रहे हैं वो चाइना मेड है। अगर मोबाइल को हम छोड़ देते हैं तो हम बहुत बड़ा इनको धक्का दे सकते हैं, क्योंकि एक कोई भी मोबाइल आप ले लो, कम से कम 5,000, 10,000, हाई एंड जो फ़ोन है वो 20,000, वन प्लस के जो फ़ोन है वो 50,000, जो भी उनकी कॉस्ट होगी। तो ये सारे फ़ोन हमको छोड़ने। इंडियन मोबाइल मार्केट में बहुत कम है, लेकिन जो है वो भी ठीक है, नॉट बैड। और मोबाइल का अगर एक सिंपल आप समझेंगे फीचर क्या है, लोगों से बात करना, मैसेजेस भेजना व्हाट्सएप पर, आदान प्रदान होना, तो ये फीचर्स जो है इंडियन मोबाइल में भी बहुत आसानी से आपको मिल रहे हैं। और जो भी इंपोर्टेड आपके मोबाइल है उसमें इतने फीचर्स है कि वो आपके किसी काम के नहीं है, आप वो यूज़ भी नहीं करते हो। वो ऐप आपके फ़ोन में है लेकिन वो आपके काम में नहीं आते। आपको यूज़ करने इंडियन फ़ोन, जैसे माइक्रोमैक्स, जैसे लावा, जैसे कार्बन, जैसे आईबॉल, जैसे जोलो, और इसी तरह के 5-6 जो भी 6-7 फ़ोन जो भी अवेलेबल है वो आपको लेने, क्योंकि ये यहाँ के बने हुए। अगर ये फ़ोन आप ले रहे हो तो हर फ़ोन के पीछे हमारे देश को 10,000 का फ़ायदा होगा, मिनिमम 10,000 रुपये का। आप सोचिए 130 करोड़ की आबादी है, लगभग 100 करोड़ हमारे पास फ़ोन होंगे, और ये 100 करोड़ में से लगभग 80 करोड़ आपके फ़ोन जो है वो आपके चाइना मेड है। तो कितनी बड़ी राशि हम उनको दे रहे हैं। 80 करोड़ को आप कम से कम 10,000 से मल्टीप्लाई करिए और आप अपना अंदाज लगा दीजिए कितना बड़ा हम उनको बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोगों ने उनको $74 बिलियन US डॉलर्स का बेनिफिट उनको दिया हुआ है। हम छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो उनको हम बड़ा आर्थिक नुकसान हम दे पाएंगे, हम एक आर्थिक युद्ध लड़ सकेंगे। आज चाइना की ताकत सबसे बड़ी है उनका आर्थिक सिचुएशन। आर्थिक रूप में आज चाइना पूरे देश में लगभग 20% जो है आर्थिक जो कंट्रोल है उनका है। पूरे देशों में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स किए हुए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट्स किए हुए, और इस तरह वो मार्केट को 20% कंट्रोल कर रहे हैं। उनके हिसाब से हमारा मार्केट कंट्रोल जो है वो नहीं के बराबर है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारे पास बहुत कम है कि एक मार्केट में बड़ा डिफरेंस करने जैसा एक्सपोर्ट्स हमारे पास नहीं है। सिर्फ फ़ोन जो है, फ़ोन को चेंज करते हैं। जो फ़ोन, मैं ये नहीं बोल रही कि जो आपके पास फ़ोन अब है उसको फेंक दीजिए, नहीं, लेकिन फ़ोन हम चेंज तो करते ही है ना, हर 1 साल 2 साल में चेंज करते हैं। अगली बार आप जब चेंज करेंगे तो आप इंडियन मेड जो है, माइक्रोमैक्स है, लावा है, देन आईबॉल है, इस तरह के जो फ़ोन है, कार्बन है, ये फ़ोन को लीजिए, उनको सिर्फ 1 साल के लिए ट्राई करिए या 2 साल के लिए ट्राई करिए। आप चाइनीज़ मार्केट को एक बड़ा झटका दे पाएंगे। और भी फ़ोन है मार्केट में, अमेरिकन फ़ोन है, दूसरे भी कंपनीज़ के हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सोचिए अगर फ़ोन से हमको सिर्फ एक दूसरे से बात करनी है और बाकी जो फीचर्स है वो तो टाइम टू टाइम हमको जो चाहिए तो हम डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो एक ये हमारे पास बड़ा हथियार है कि हम अगर अपने फ़ोन चेंज करते हैं तो हम चाइनीज़ इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का दे सकेंगे। 80 करोड़ फ़ोन चाइनीज़ हमारे पास है इस देश में। मिनिमम कॉस्ट जो है एक फ़ोन की जो है वो 10,000 है। इन फ़ोन्स को लेना छोड़ दीजिए, इन फ़ोन्स को इस्तेमाल में लेना बंद कर दीजिए। मैं आपको स्पेशली ये बताना चाह रही हूँ कि कौन से फ़ोन आपको नहीं ले दे, क्योंकि छोटे छोटे प्रोडक्ट बहुत है। मैंने बताया 3,000 प्रोडक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उससे जो है बड़ा झटका नहीं मिलेगा। हम लोगों को देना है ऐसा झटका जो जोर का झटका हो और धीरे से लगे। हम लोगों को मोबाइल्स में तुरंत लिनोवो, ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस, अल्काटेल, G5, जियोनी, हायर, हिसेंस, कोंका, मोटो, जेडीटी, लेको, मेजू, इस तरह के जो भी चाइनीज़ फ़ोन है इनको तुरंत हमको बंद करना है। आपको मालूम है कि हमारे देश में अभी ओप्पो का नए से लॉन्च होने वाला है, देन रियलमी और शाओमी, इन फ़ोन का भी अभी लॉन्च होने वाला। एक भी फ़ोन इसमें से मत लीजिए, जोर का झटका बहुत धीरे से दीजिए। हमारे सैनिक युद्ध में जो कर रहे हैं बॉर्डर पे, उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि वो बहुत जाबाजी से ये युद्ध लड़ रहे।
तो उससे भी ज़्यादा जाबाजी से हम ये युद्ध जीत सकते हैं अगर हम छोटी छोटी चीज़ें जो है ध्यान में रखें। फिर से बता रही हूँ, आप अभी जब भी दुकान में जा रहे, कोई चीज़ लेने मार्केट में जा रहे, कोई डी मार्ट में जा रहे, कोई भी ऐसे शॉपिंग सेंटर में जा रहे, प्रोडक्ट आपको वही लेना है जिसमें 890 शुरू में है, बार कोड है। फिर से आपको समझा रही हूँ बार कोड क्या होता है। ये जो है, ये कंप्यूटराइज जो धारियाँ बनी है, इसको बार कोड बोलते हैं। इसमें शुरू में अगर 890 ये नंबर है तो ही आप उसको खरीदिए, उसके अलावा कोई भी नंबर अगर है तो उसको मत खरीदिए। हाँ, लेकिन कोई स्पेशल चीज़ों के लिए अगर आपको कोई चीज़ें यूज़ करने की आप आदी हो गए हो तो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव्स और भी है बहुत सारे। इंडिया के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छे हैं, आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये ऐसी बात होगी कि जिस व्यक्ति ने, जैसे कोई मिठाई हो, मुंबई का वड़ा पाव ले लीजिए आप। मुंबई का जो वड़ा पाव है, जिसने भी इसको खाया है उसने इसकी तारीफ़ की है, पर जिसने इसको कभी नहीं खाया तो वो इसको नहीं जानते। उसी तरह इंडियन प्रोडक्ट्स जो है, हमने जब इस्तेमाल ही नहीं किए तो हम कैसे बता सकेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है। कोशिश करिए, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, आप सुबह उठने से लेकर सोने तक, आपके टूथब्रश से लेकर, आपके साबुन से लेकर, आपके बिस्किट से लेकर, आपके खाने के आइटम से लेकर मैगी, ये सभी चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेड चीज़ें, और ये मैक्सिमम चीज़ें जो है आपकी वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है। इनको लेना बंद करिए, कम से कम 1-2 साल के लिए। 1-2 साल अगर हम 1 साल के लिए भी अगर ये कर पा रहे तो चाइना जैसा देश जो है, जो आज इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, वो अपने घुटने पर आ जाएगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो इंडिया में है। क्योंकि इंडिया में उनको रेडी मार्केट है 138 करोड़ लोगों का। अगर 138 करोड़ जो लोग हैं वो चाइना के प्रोडक्ट अगर लेना बंद करते हैं तो ये युद्ध जो है हम आर्थिक रूप से इसको जीत लेंगे। बॉर्डर में हमको खड़े होकर लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो देश आर्थिक रूप से जब निर्बल हो जाएगा, आर्थिक स्थिति जब उनकी बिगड़ेगी, आर्थिक मार्केट में जब वो घुटनों पर आ जाएगा, वो हाथ जोड़कर हमसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। वो हाथ जोड़ेंगे हमसे ट्रेड के लिए, वो हाथ जोड़ेंगे हमारे मार्केट में अपने सामानों को, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। ये रिमोट देखिए, हर चीज़ हमारे घर में, हर चीज़ जो अवेलेबल है उसमें लगभग मैं समझती 50 to 80% जो चीज़ें हैं आपके घर में वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं। ध्यान से देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बारकोड है भी नहीं, जैसे आपके कप हो गए, मग हो गए, ग्लास हो गए, इन चीज़ों में बारकोड है भी नहीं। सिर्फ ज़्यादा कॉस्टली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बारकोड है। कोशिश करिए, ये युद्ध हमको जीतना है बॉर्डर पर, ये युद्ध हमको जीतना है आर्थिक लेवल पर, आर्थिक रूप में हमको ये। और मैं आपसे बार बार आपको ये, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आने वाले 1 साल में चाइना वाले कोई भी मोबाइल आप मत लीजिए, सिर्फ मोबाइल मत लीजिए, ये बड़ा उनको झटका पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में लगभग साल में 50 करोड़ जो है हम लोग मोबाइल ले रहे हैं चाइनीज़। एक मोबाइल फ़ोन की कीमत कम से कम 10,000 से 20,000 के बीच में है। आप अंदाज लगाइए, अगर आप 1 साल में 50 करोड़ फ़ोन नहीं ले रहे तो इस 50 करोड़ को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करिए, इसका गुणाकार कीजिए, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आर्थिक उनको झटका पड़ा। चाइना जो है इस आर्थिक झटके से नहीं उबर पाएगा। हमारा जो युद्ध है, मेरा जो युद्ध है, आपका जो युद्ध है, ये आर्थिक लेवल पे होना चाहिए। फिर से बता रही हूँ, वो सब प्रोडक्ट जहाँ पर जाइए देखिए, इतना नंबर तो सब पढ़ सकते ना, अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी ये नंबर, इतना नंबर जो है वो पढ़ सकते हैं। अगर आप पैसे हैंडल कर सकते हो, अगर आप नोट हैंडल कर सकते हो तो आप ये पढ़ सकते हो। बार कोड में आपको पढ़ना है, जिस बार कोड पे 690 नंबर लिखा रहेगा, 691, 692, 69, 699, ये पूरे जो है 690 से लेके 699, इतने नंबर जो भी आपको दिखेंगे पहले 3 डिजिट, उनमें से एक भी चीज़ मत लीजिए। मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ, मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, चाइना की इकोनॉमी जो वो 1 साल में घुटने पे आ जाएगी। फिर तो वो हमारे देश से युद्ध करना तो दूर की बात है, वो खुद अपने देश में खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे। सोचिए, क्या हम ये कर सकते हैं? मैंने ये प्रण उठाया, मेरे घर में भी बहुत सामान है जो चाइना मेड है। धीरे धीरे जो है उनको इस्तेमाल कर लेना है, जो चीज़ें नहीं आएगी वो मेड इन चाइना नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में एहतियात लेना है। क्या आप ये कर सकते हैं?
मेरे इस युद्ध में क्या आप शामिल होना चाहेंगे? अपने लेवल पे हो सकता है कि आप इसमें से आधी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करने के आदी हो गए, आधी तो छोड़ दीजिए, इसमें से आधी चीज़ें भी अगर हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, ये चाइना को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका होगा। प्लीज़ इस बारे में सोचिए, इसको गंभीरता से लीजिए। हमेशा युद्ध करना जो है वो सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। हर बार जो है वो हमारे जो जवान हैं, और वो सच में ही जवान बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल, इस उम्र में वो शहीद हो रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने कोई जीवन नहीं देखा है, वैवाहिक जीवन नहीं देखा है, उन्होंने अपने बच्चे नहीं देखे, उन्होंने अपने पोते नहीं देखे, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। हर बार युद्ध लड़ना उनकी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? हर बार युद्ध की रणनीतियाँ बनाना नेताओं की जिम्मेदारी कैसी हो सकती है? कभी तो युद्ध हम अपने लेवल पे अपने दिमाग से भी लड़ सकते हैं। इस आर्थिक युद्ध को हमको जीतना है। 1 साल के लिए चाइना के फ़ोन मत लीजिए। 1 साल तक जो भी बारकोड में 690 से लेके 699 नंबर है प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट मत खरीदिए। मैं आपको बता रही हूँ, टूथब्रश से लेके चप्पल तक हर चीज़ जो है हम चाइना के इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस बारे में आप ध्यान दे सकते हैं? कोशिश कर सकते? किसी ने पंडित हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, कभी उन्होंने कहा है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है ना? तो क्यों नहीं कोशिश करते? एक छोटी कोशिश मैं कर रही हूँ, एक छोटी कोशिश आप भी करिए। मैं मेरी कोशिश को एक युद्ध का नाम दे रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आई एम एट वॉर विथ चाइना एंड नेपाल। आप भी अपनी तरफ से युद्ध जैसा वर्ड मत लीजिए, लेकिन कोशिश तो करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, इस बारे में सोचिए। अगली बार हम जब मिलते हैं कहीं पर, अगर हम भूल चूक के अगर कहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपसे ये सुनना चाहूँगी कि चाइना के ये प्रोडक्ट हमने पता कर लिए कि ये चाइना के, और हमने इसको छोड़ दिए। आइए साथ में मिलकर इस युद्ध को जीतते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।